नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज की सुपरफास्ट खबरों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने जारी की पीएम जनधन योजना की पहली किस्त। तलवाड़ा पंचायत समिति से वीसी के जरिए जुड़े सीएम भजनलाल। प्रदेश के 8 जिलों के लाभार्थियों से किया संवाद। 18 जनवरी को भजनलाल कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित, मुख्यमंत्री करेंगे अध्यक्षता। कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। सीएम भजनलाल शर्मा का बांसवाड़ा दौरा। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के किए दर्शन। तलवाड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का किया अवलोकन। कहा, वागड़ के विकास के लिए समर्पित हमारी सरकार। राजस्थान विधानसभा में प्रबोधन कार्यक्रम। कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे ओपनिंग सत्र को संबोधित। समापन सत्र में शामिल होंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। भाजपा के दीवार लेखन अभियान की शुरुआत। जयपुर में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने किया शुभारंभ। चित्र उकेर कर किया आगाज। आखिरकार परिवहन विभाग ने शुरू की कार्रवाई। गड़बड़ी करने वाले 10 फिटनेस सेंटर्स में 3 महीने के लिए निलंबित। कुछ और फिटनेस सेंटरों पर भी होगी कार्रवाई। अवैध खनन के खिलाफ महाअभियान का आगाज। खान विभाग की टीमों की प्रदेश भर में एक बड़ी कार्रवाई। कई वाहन और मशीन की गई जब्त। अजमेर के किशनगढ़ में बेखौफ हुए बदमाश। दिन दहाड़े दुकान में घुसकर की तोड़फोड़। वारदात से व्यापारियों में रोष। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। ख्वाजो करीब नवाज के 812वां उर्स। राजनाथ सिंह की ओर से पेश की गई चादर। वहीं पाकिस्तान से 230 जायरीन और एम्बेसी के 2 अधिकारी पहुंचे अजमेर। आज भी मनाई गई मकर संक्रांति। दिन भर चला दान पुण्य का दौर। राजधानी जयपुर में परवान पर रही पतंगबाजी। छतों पर नजर आए जयपुराइट्स। राजसमंद के देवगढ़ में समाजसेवी ने पतंगे और मांझा निकालकर तालाब को फिर से प्रवासी पक्षियों के लिए अनुकूल बनाया। करीब 500 पतंगे और 2500 मीटर मांझे की राघव सागर से बाहर निकाला गया है। पूर्व राजघराने के राव वीरभद्र सिंह ने तालाब को बनाया पक्षियों के लिए अनुकूल। झालावाड़ के खानपुर में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन सख्त। पखवाड़ा कार्यक्रम अभियान से लेकर एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल दल बल के साथ वन क्षेत्र में पहुंचे। अवैध खनन क्षेत्र में स्थिति का लिया जायजा। अवैध खनन होने वाले नाकों पर चौकसी बढ़ाने के दिए निर्देश। राजसमंद के गांधी सेवा सदन स्कूल में सड़क सुरक्षा महीने का शुभारंभ हुआ है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परिवहन अधिकारी डॉक्टर कल्पना शर्मा और संयोजक महेंद्र रहे। वहीं परिवहन अधिकारी ने बच्चों को सड़क के नियम अधिनियम की जानकारी दी और साथ ही सड़क सुरक्षा की महत्वता पर प्रकाश डाला। शिक्षा और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर कोटा के रामगंज मंडी के रोसली गौशाला पहुंचे, जहां मंत्री मदन दिलावर ने गोमाता की पूजा अर्चना की और इस दौरान बड़ी संख्या में गोभक्त मौजूद रहे। टोंक के नवापुरा गांव में छात्र अमरीश मीणा हत्याकांड के मामले में ग्रामीणों और परिजनों का प्रदर्शन जारी है। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और साथ ही जन आंदोलन की चेतावनी दी। बता दें कि अमरीश मीणा का शव गांव के ही कुएं में लटका मिला था। राजस्व मंत्री विजय सिंह चौधरी ने डीडवाना में स्वच्छ भारत स्वच्छ तीर्थ अभियान के तहत झाड़ू लगाकर किया श्रमदान। मंत्री ने गणेश मंदिर में झाड़ू लगाकर स्वच्छता पखवाड़े का आगाज किया। शहर के सभी मंदिरों में नगरपालिका और प्रशासन की ओर से साफ सफाई करवाई जाएगी। अजमेर डिस्कॉम के संभाग स्तरीय 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। नागौर की टीम रही विजेता, जबकि सीकर रही उपविजेता। प्रतियोगिता में 16 जिलों के 600 खिलाड़ियों ने लिया भाग। पीडब्ल्यूडी मंत्री मंजू भागमार, मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम मौजूद रहे। धौलपुर में डीजी कोर्ट के बाहर 2 पक्षों में हुई फायरिंग के बाद दोनों पक्षों मौके से हुए फरार। सूचना पर पहुंची कोतवाला थाना पुलिस ने घटना स्थल से खाली कारतूस और बाइक जब्त किए। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। वृंदावन धाम के संत महाराज ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर दौसा में प्रेस वार्ता की। रितेश्वर महाराज ने इस अवसर को बताया ऐतिहासिक। अयोध्या में पूरा विश्व उमड़ रहा है। रामलला को लेकर कोई विवाद मायने नहीं रखता। उन्होंने कहा कि मन भिन्न हो सकते हैं, लेकिन श्री राम को लेकर पूरा देश एक है। जवारामगढ़ के जमवाय माता मंदिर में एक मकर संक्रांति पर्व पर पतंग की झांकी सजाई गई। महंत पंडित भगवती प्रसाद ने ये विशेष झांकी सजाई है। माता को फीनी, तिल, खीर और पूरी का भोग भी लगाया गया है। प्रदेश भर से दूर दराज गांवों से श्रद्धालु वहां पर पहुंचे। कछावा वंश राजपूतों की कुल देवी है जमवाय माता।
जयपुर ग्रामीण के जमवा रामगढ़ में धूमधाम से मनाई गई मकर संक्रांति। युवाओं ने दिन भर जमकर की पतंगबाजी, छतों पर बजाए गए डीजे। कस्बे के मोरी वाले हनुमान मंदिर, त्रिनेत्रधारी प्राचीन गणेश मंदिर और अमकेश्वर महादेव मंदिर में सजाई गई पतंग की झांकियां। विधायक महेंद्र पाल मीणा और बलाई समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष हनुमान परिवार ने मकर संक्रांति की दी शुभकामनाएं। कठुआ के टीरपुरी गांव में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ महोत्सव को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। कलश यात्रा में पीत वस्त्र धारण कर सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई। संत चेतनदास महाराज के सानिध्य में निकाली गई भव्य कलश यात्रा। 23 जनवरी को हवन के साथ भंडारे का होगा आयोजन। जयपुर में भक्ति भाव और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया आदित्य वाहिनी स्थापना दिवस। धर्म संघ पीठ परिषद और आदित्य वाहिनी ने मनाया है स्थापना दिवस। सभी मंदिरों में दीपदान, सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। जयपुर के चोमू में कबाड़ के गोदाम में लगी आग। आगजनी से गोदाम में रखा सामान जलकर हुआ खाक। सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी और पुलिस की टीम। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। राजगढ़ में गोविंद सिंह के प्रकाशोत्सव पर गुरुद्वारा सिंह सभा की ओर से नगर कीर्तन निकाला गया। वहीं पंज प्यारों और साहिबजादे की अगुवाई में बैंड बाजों के साथ में कीर्तन निकाला गया है। दिल्ली और भरतपुर की गतका अखाड़ा पार्टी ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। स्पीड न्यूज का सुपरफास्ट अंदाज में यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा का जमवा रामगढ़ के भाजपाइयों ने किया अभिनंदन। साफा और माला पहनाकर किया मंत्री का अभिनंदन। पूर्व प्रधान रघुवीर सिंह चौधरी ने मंत्री खर्रा से जयपुर ग्रामीण लोकसभा के विकास कार्यों को लेकर की चर्चा। सांगनेर के पिंजरापुर गौशाला में मकर संक्रांति पर गो सेवा संकल्प कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अमरनाथ महाराज फकड़ दास महाराज और एसीपी विनोद शर्मा ने गोमाता की पूजा अर्चना की। गुड़ और चारा खिलाकर शुभारंभ किया गया। वहीं भक्तों ने गोमाता को हरा चारा खिलाकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। सांगनेर के पिंजरापुर गौशाला में मकर संक्रांति पर पतंग उत्सव का आयोजन किया गया। महाराज अमरनाथ महाराज फकड़ दास सहित कई लोगों ने पतंग उड़ाकर मनाया उत्सव। एसीपी विनोद शर्मा का किया गया सम्मान। झुंझुनू के सिंघाना में गुजरवास में पशुओं के चारे के ढेर में अचानक से आग लग गई। 7.5 क्विंटल चारा जलकर खाक हो चुका है। बिजली विभाग के अधिकारियों के फोन नहीं उठाने पर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। और चलिए शुरुआत कर लेते हैं स्पीड न्यूज की सुपरफास्ट खबरों के साथ। झुंझुनू में एनडीआरएफ टीम ने विद्यार्थियों को आपदा में बताया बचाव के तरीके। 100 स्कूलों के बच्चों को एक साथ दिया प्रशिक्षण। एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर विजय के नेतृत्व में दिया गया प्रशिक्षण। झुंझुनू के स्काउट गाइड परिसर मैदान में प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी। गुरुधाम के पीठाधीश्वर संत ओमनाथ महाराज पहुंचे फतेहपुर शेखावाटी। प्रसिद्ध नाथ संप्रदाय के अमृतनाथ आश्रम में समाधियों के ढोक लगाई और लोगों ने जगह जगह पुष्पों से स्वागत किया। मोहनगढ़ के बालिता धाम बूरा बाबा मंदिर में बैठक का हुआ आयोजन। माघ महीने में होने वाले मेलों को लेकर बैठक का हुआ आयोजन। बैठक में मेले के आयोजन और व्यवस्थाओं को लेकर किया गया विचार विमर्श। 10 फरवरी को मंदिर में रात्रि जागरण का आयोजन किया जाएगा। 11 फरवरी को दिन में मेला और महाप्रसादी का आयोजन होगा। मोहनगढ़ में एक बार फिर से घना कोहरा देखने को मिला। मोहनगढ़ सहित नहरी इलाकों में छाया रहा घना कोहरा। सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म वस्त्र और अलाव का ले रहे सहारा। कोहरे की वजह से वाहन रेंगते हुए आए नजर। फलौदी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नेशनल हाईवे 11 पर नाकाबंदी के दौरान विदेशी शराब से भरा ट्रक किया गया जब्त। कुल 345 कार्टून के साथ 2 तस्कर किए गए गिरफ्तार। काटन, कंबल और मलमल जैसी कतरन के पैकेटों के नीचे छिपाकर गुजरात ले जा रहे थे शराब। जैसलमेर के भादरिया गांव में प्रसव के दौरान ऊँटनी की मौत। 5 दिन तक रो रोकर ऊँटनी को जगाता रहा बच्चा। मृत ऊँटनी को लगाता रहा चक्कर। सूचना पर मौके पर पहुंचाए गौशाला कर्मी। फलौदी में हेरिटेज वॉक का हुआ आयोजन। हेरिटेज वॉक में शुरुआत में 70 से अधिक बच्चों युवाओं ने लिया भाग। ये आयोजन दूसरे दशक के तत्वाधान में हुआ। हेरिटेज वॉक की शुरुआत रानीसर तालाब से हुई। बच्चों ने करीब 4 घंटे हेरिटेज वॉक किया। फलौदी के ईशरू के पास चलते ट्रक का टायर फटने से लगी आग, जिससे पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। हालांकि मौके पर मौजूद ग्रामीणों की मदद से चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ट्रक गुजरात से पंजाब जा रहा था। फलौदी में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन हुआ। जालूवाला ग्राम पंचायत में आयोजित हुआ शिविर। सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की लोगों को दी गई जानकारी। योजनाओं की जानकारी और लाभ पाकर हर्षित हुए लाभार्थी। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की लोगों को दिलाई गई शपथ।
फलौदी में सड़क सुरक्षा महीने के संयुक्त रूप से शुरुआत की गई। आमजन को 200 रोड सेफ्टी एजुकेशन किट वितरित किए गए और साथ ही सड़क पर सुरक्षित चलने के बारे में जानकारी दी गई। वहीं केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी ने 15 हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को वितरित किए। जैसलमेर के मोहनगढ़ में 20 वर्षीय युवक ने विषाक्त पदार्थ पिया। विषाक्त पीने से युवक की तबीयत खराब हो गई। परिजनों ने युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में रेफर किया गया। जालोर में भी अवैध खनन के खिलाफ प्रदेश सरकार की सख्ती। अवैध खनन के खिलाफ खान राजस्व, पुलिस, परिवहन और वन विभाग का संयुक्त अभियान शुरू होगा। अवैध खनन को लेकर कलेक्टर निशांत जैन की पूरी तरह से गंभीर नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर कलेक्टर ने ड्रोन से निगरानी करने के निर्देश दिए। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग का 2 दिवसीय जालोर दौरा। श्री भैरू अखाड़ा पहुंचे मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग। ब्रह्मलीन पूज्य पीर शांतिनाथ जी महाराज को किया गया नमन। सभी क्षेत्रवासियों के लिए कुशल मंगल कामना की गई है। पीर पूज्य गंगानाथ जी महाराज सहित साधु संतों का लिया गया आशीर्वाद। देसूरी के मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में योग गुरु बाबा मांगूनाथ महाराज का जन्मदिन मनाया गया। भक्तों ने जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचाव के लिए कंबल वितरित किए गए और उनका जन्मदिन मनाया गया और साथ ही महाप्रसादी और भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर में मौसम विभाग ने कोहरे का येलो अलर्ट किया जारी। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई कम। वाहन चालकों को हो रही परेशानी। लोग ठंड से बचाव के लिए हीटर और अलाव का ले रहे सहारा। घने कोहरे की वजह से हादसे होने की आशंका। श्रीगंगानगर में खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध खनन और परिवहन करते 6 ओवरलोड ट्रकों को पकड़ा गया। 3 ट्रकों से 4,58,400 रुपए का जुर्माना वसूला। 3 ओवरलोड ट्रकों को खनिज विभाग ने सीज कर दिया है। सूरतगढ़ बीकानेर नेशनल हाईवे 62 पर पीपरेन में की गई कार्रवाई। हनुमानगढ़ जंक्शन के सेक्टर 12 में स्थित घर में घुसी लोमड़ी को देख मोहल्ले वासियों में मचा हड़कंप। वन विभाग को किया गया सूचित। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने लोमड़ी का किया रेस्क्यू। हनुमानगढ़ के जंक्शन बस स्टैंड पर मिला अधेड़ का शव। सूचना पर पहुंची जंक्शन पुलिस। मृतक की शिनाख्त हरियाणा निवासी मंजीत सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवाया। प्रारंभिक रूप से अत्यधिक ठंड से मौत की संभावना है। हनुमानगढ़ में ओवरलोडिंग और अवैध खनन के खिलाफ अभियान शुरू। खनन विभाग ने रावतसर में अवैध स्टोन से भरे एक ट्रेलर को जब्त किया। ट्रेलर पर 1,14,000 का जुर्माना लगाकर रावतसर पुलिस को सौंपा। 31 जनवरी तक जारी रहेगा अभियान। नागौर के रियाबड़ी में राम मंदिर निर्माण की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है। प्रदेश के हर गांव तक राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का हुंकार नजर आ रही है। 5 लाख मंदिरों में आयोजित होगा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को लेकर प्रदेश के हर गांव तक निमंत्रण मिल रहा है। नागौर के रियाबड़ी में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ उपखंड प्रशासन का अभियान को लेकर कार्यवाहक एसडीएम और तहसीलदार सज्जन राम चौधरी ने ली बैठक में पादुकला एसएचओ भंवरलाल और एसएचओ विनोद सहित सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।